नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए है और यहाँ मेरे पास दो फाउंटेन पेन है, एक क्लासमेट का ओक्टेन फाउंटेन पेन और दूसरा है स्मूदी फाउंटेन पेन। इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं। दोनों को हम कंपेयर करेंगे बिल्ड क्वालिटी के मामले में, कौन सा ज़्यादा स्मूथर है, राइटिंग किसकी ज़्यादा आती है, ये भी बहुत एक बड़ा अहम पहलू है। और चौथा जो वाटर डिप टेस्ट करेंगे, हम हाइलाइटर टेस्ट करेंगे, फिर स्मज टेस्ट करेंगे और फाइनली हम देखेंगे कौन सा फाउंटेन पेन आप लोगों के लिए बेहतर है और ज़्यादा आपको चीपर पड़ने वाला है। दोस्तों पहले हम प्राइस कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो 40 रुपये है और 50 रुपये। स्मूदी 50 रुपये का आता है और ओक्टेन 40 रुपये का आता है। तो जल्दी से अब हम इन लोग को इनके पैकेट के अंदर से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोनों फाउंटेन पेन मैंने निकाल लिए है। ये है ओक्टेन फाउंटेन पेन और इसके साथ दो कैटरेज आती हैं आपकी। ये देखिए इसके ऊपर क्लासमेट ओक्टेन लिखा हुआ है। ये है स्मूदी फाउंटेन पेन और इसके साथ भी दो कार्ट्रिज आती हैं, दो बड़े साइज की स्टैंडर्ड कार्ट्रिज आती हैं। अब वो एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्लास्टिक का बना हुआ है ओक्टेन फाउंटेन पेन। ऑरेंज कलर में इसका ये कलर आपको मिल जाता है। कैप देखिए, ये कैप है, प्लास्टिक की कैप है। ब्लू कलर की ये क्लिप मिल जाती है और प्लास्टिक सिंपल सी प्लास्टिक है, चीप सी प्लास्टिक है। और ये है बैरल, एक लंबा सा फाउंटेन पेन है, बहुत ही हल्का फाउंटेन पेन है। निब आप इसका देखें, यहाँ पे एक निब मिल जाता है। जिस तरह का निब का शेप आपका आजकल पार्कर बेटा प्रीमियम और पार्कर के लो कॉस्ट वाले फाउंटेन पेन में मिल जाता है, उस तरह का निब इसमें मिल जाता है। ग्रिप के अंदर ग्रूव्स हैं और आई थिंक ओपन कहाँ से होगा ये देखिए ये सेक्शन। और इसमें जो है मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सा फाउंटेन पेन आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपका इंक का कंट्रोल भी ठीक ठाक रहने वाला है। इसकी फीड देखिए, फीड भी अच्छी और बढ़िया किस्म की फीड इन लोगों ने 40 रुपये के फाउंटेन पेन में दी है। ये है आपका बैरल क्लासमेट ओक्टेन फाउंटेन पेन लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये इसके साथ दो लंबी सी कार्ट्रिज मिलती हैं, हम टेस्ट करेंगे इसका भी। तो ये था ओवरऑल फाउंटेन पेन। और ये देखिए ये स्मूदी फाउंटेन पेन है, इसके ऊपर अच्छा सा एक बेहतरीन सा डिजाइन बना हुआ है, बच्चों को पसंद आने वाला है ये। और क्लिप देखिए इसकी थोड़ी सी आर्क शेप में इसकी क्लिप मिलती है, चौड़ी सी क्लिप मिलती है, उसके ऊपर स्मूदी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए बेटर सा इसमें एक निब मिलता है आपको और फीड आर पार इसमें दिखता है। ट्रांसपेरेंट सेक्शन है इसके अंदर। फीड यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्लास्टिक की फीड है और निब इसका जो है, निब आई थिंक निकल जाएगा, निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका निब निकल जाएगा क्योंकि ये अंदर तक नहीं गया है। और बैरल इसका ये देखिए, बैरल पीछे की तरफ से बंद है और अंदर की तरफ इसमें प्लास्टिक थ्रेडिंग आप देख सकते हैं। इसका सेक्शन बेटर है, निब भी बेटर इसमें लग रहा है देखने से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अंदर थ्रेड आता है। एक्चुअली निब में इंक का फ्लो बेटर कराने के लिए जो लो कॉस्ट के फाउंटेन पेन रहते हैं इनके अंदर एक थ्रेडिंग यहाँ तक, ये वाइट कलर की आप देख रहे होंगे, ये एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट रहता है क्योंकि इसमें इंक के जो पिगमेंट्स हैं वो ब्लो करने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा सा ये निगेटिव, लेकिन अगर देखा जाए तो बेटर सेक्शन यही मिलने वाला है। तो अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी स्मूदी की बिल्ड क्वालिटी बेटर है। देखने में मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव ओक्टेन फाउंटेन पेन लगा है। सेक्शन, अगर सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन और निब यहाँ पर मैं कंपेयर करता हूँ। जो मेन आपका पॉइंट है वो आता है इसके निब पे। निब बेटर देखने में लग रहा है स्मूदी का, लेकिन वो थोड़ा फाइन भी है। और जो आपका ये ओक्टेन है इसका जो निब है वो थोड़ा सा मीडियम साइज की तरफ लग रहा है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये भी अच्छा है। तो अगर मुझे चुनना होगा तो मैं ओक्टेन का निब चुनूंगा, क्योंकि इसके अंदर ये थ्रेड नहीं है और सिंपल सी इसके अंदर एक फीड आपको मिलती है। हालांकि देखने में और लुक वाइज आपका ये स्मूदी का बेटर निब और बेटर सेक्शन लगता है।
जल्दी से कैटरेज फिट कर लेते हैं और फिर लेंगे हम राइटिंग टेस्ट और देखेंगे कौन सा ज़्यादा स्मूथ है। तो मैंने ये ऑक्टेन का सेक्शन लिया और ऑक्टेन के इसमें एक मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने कैटरेज फिट कर दी है। इसको अच्छे से प्रेस कीजिए तो ये फिट हो जाती है। और ये सेक्शन है आपका स्मूदी का, स्मूदी के सेक्शन में मैंने कैटरेज फिट कर दी है। ये थोड़ा सा अभी देखिए एक टक से आवाज़ आई है और पंक्चर हो गई है। तो यहाँ पे इनका फ्लो आपका हो गया है। अभी एक राइटिंग सैंपल ले लेते हैं फटाक से हम और देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्मूदर है और कौन सा ज़्यादा बेटर राइटिंग के मामले में होता है। क्लासमेट, और यहाँ थिकनेस देख सकते हैं आप लाइन की, और आई थिंक स्मूथ फाउंटेन पेन है। ये है ऑक्टेन। अब आप बात कर लेते हैं स्मूदी की। दोनों की थिकनेस कंपेयर कर लेते हैं हम। ये है ऑक्टेन, यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रेशर दे रहा हूँ, और ये है आपका स्मूदी। तो लाइन की थिकनेस, हालांकि निब आप देखिए, निब दोनों के स्मूदी का काफ़ी पतला है और आपका जो ऑक्टेन है इसका थोड़ा सा मोटा है, मीडियम की तरफ है। लेकिन यहाँ पे लाइन की थिकनेस आपको सेम ही मिल जाने वाली है, कोई डिफरेंस आपको इन दोनों फाउंटेन पेन की थिकनेस के अंदर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों स्मूथनेस के मामले में हालांकि दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन मैं जो प्रीफर कर रहा हूँ वो ऑक्टेन फाउंटेन पेन प्रीफर कर रहा हूँ। क्लासमेट का ये ऑक्टेन फाउंटेन पेन थोड़ा सा लिटिल बिट स्मूथर मुझे लग रहा है। आई थिंक थोड़ा सा वेट है, इसलिए मुझे ये लग रहा है ये ज़्यादा स्मूथर मुझे लग रहा है स्मूथी की मुकाबले में। तो मैं जाऊंगा क्लासमेट ऑक्टेन फाउंटेन पेन के साथ स्मूथनेस के मामले में। दोस्तों अब हम कंपेयर करेंगे कि दोनों फाउंटेन पेन कितने चलते हैं। एक अगर कैटरेज आपने इसके अंदर डाली है और एक स्मूदी के अंदर डाली है, तो कौन सा फाउंटेन पेन कितना चलने वाला, कितने पेजेस लिखने वाला है, ये हम कंपेयर करेंगे। तो काफ़ी टाइम लगने वाला है इस टेस्ट में, लेकिन हम करते हैं। तो दोस्तों मैंने सारे के सारे टेस्ट कर लिए हैं, काफ़ी टाइम मुझे लिखने में लगा है। तो अभी देख लेते हैं हम कि ऑक्टेन कितना चला है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है पेज नंबर 1 और ये देखिए मैंने जो है पूरा लिखा है, एक जैसा सा जो है ये सब सेम चीज़ मैंने लिखी है। और आप भी आई थिंक इतना ही लिख पाएंगे अगर पर पेज लिखें। तो यहाँ देखिए पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18। तो देखिए यहाँ तक जो है ये ऑक्टेन का है और इसके बाद स्मूदी का आ जाता है। लेकिन मैंने एक्चुअली इतने ही पेज छोड़े थे, उसके बाद मैंने स्मूदी का लिखना स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पर ये ऑक्टेन ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद भी ऑक्टेन चलता रहा। ऑक्टेन देखिए 19 20 21 22 23 24 25 और 26 पेजेस। तो आप चेक कर सकते हैं कि ऑक्टेन कितना चला है। ऑक्टेन ने लिखे हैं 26 पेजेस, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ पेजेस ऑक्टेन की इस कार्ट्रिज ने लिखे हैं। अब बात कर लेते हैं हम स्मूदी। और स्मूदी का जहाँ से स्टार्ट किया था, ये देखिए मैंने स्मूदी का यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था, पेज नंबर 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 और 20 पे आके ख़त्म हो गया स्मूदी। यहाँ पर ये आकर के ख़त्म हो गया। तो टोटल अमाउंट ऑफ पेजेस जो स्मूदी से लिखे गए हैं वो है 19 पेजेस। दोनों साइड लिखा है मैंने, तो 19 पेजेस हमने लिखे हैं स्मूदी से।
और 26 पेजेस लिखे हैं हमने ऑक्टेन फाउंटेन पेन से। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोनों की इंक का भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। और बाकी टेस्ट तो हम करने ही वाले हैं और कुछ हमने किए भी हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा इनका कलर डिफरेंस भी आपको मिल जाता है। तो ये था हमारा राइटिंग टेस्ट। कितने पेजेस हम लिख सकते हैं, एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब वो एग्ज़ाम में जाता है तो कितने पेजेस वो वहाँ पर लिख पाता है, उसका फाउंटेन पेन कितना चलने वाला है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। अब हम कर लेते हैं वाटर डिप टेस्ट। वाटर डिप ऑक्टेन वाटर डिप स्मूदी। तो जल्दी से हम एक टेस्ट कर लेते हैं, वाटर डिप टेस्ट। कौन बेटर परफॉर्म करता है। ये मैंने ग्लास ले लिया है और फटाक से डिप करते हैं अपने। ये देखिए, आई थिंक यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ज़्यादा आपको वाटर फैलता हुआ नज़र नहीं आएगा, स्प्रेड होता हुआ। दोनों ही लगभग सेम सा परफॉर्म करते हैं। वाटर डिप टेस्ट में दोनों पास हो जाते हैं मेरे हिसाब से, ज़्यादा स्प्रेड इंक नहीं हुई है। अब बारी है हाइलाइटर टेस्ट की। तो क्लासमेट स्मूदी और हाइलाइटर लेते हैं हम। देखते हैं कि ये कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब क्लासमेट ऑक्टेन और इसका देखते हैं हम। यहाँ पर आप देखिए क्लासमेट स्मूदी ज़्यादा बेटर इंक मेरे हिसाब से है, क्योंकि क्लासमेट ऑक्टेन यहाँ पे स्प्रेड हो गया है। तो इस हिसाब से क्लासमेट स्मूदी एक बेटर फाउंटेन पेन निकल के आता है हाइलाइटर टेस्ट में। तो दोस्तों अब कर लेते हैं हम एक ड्राइनेस टेस्ट, कितना टाइम लगता है ड्राई होने में इंक का। सबसे पहले करते हैं हम स्मूदी का। तो हम 5 सेकंड का टेस्ट करेंगे सबसे पहले और लिखते हैं कुछ। 5 सेकंड के बाद हम इसको स्मज करेंगे। तो ये 5 सेकंड में ही जो है कोई स्मज नहीं है, इसमें बहुत तेज़ी से ड्राई होता है। तो 5 सेकंड, 2 सेकंड में देखते हैं अभी। तो 2 सेकंड में भी जो है ये सूख जाता है। 2 सेकंड, 1 सेकंड में देखते हैं हम। 1 सेकंड में भी सूख जाता है, मतलब ये तो इमीडिएटली सूख रहा है इंक। 1 सेकंड में भी इसका जो है सूख जाता है। स्मूदी इस मामले में बहुत आगे है। अब बात कर लेते हैं हम ऑक्टेन की। नंबर सेकंड है हमारा ऑक्टेन। ऑक्टेन का 1 सेकंड का टेस्ट करेंगे सबसे पहले हम। 1 सेकंड, ये देखिए स्मज हो रहा है। तो 1 सेकंड, अब 2 सेकंड का करने वाले हैं हम। 2 सेकंड, और ये देखिए 2 सेकंड में भी जो है ये स्मज हो रहा है। अब 5 सेकंड का करने वाले हैं। ये था 1 सेकंड, ये है 2 सेकंड। अब 5 सेकंड का हम करेंगे। 5 सेकंड, और ये देखिए 5 सेकंड में भी हो गया है। तो अभी हम करने वाले हैं इसका 10 सेकंड। ये था 5 सेकंड और 10 सेकंड का करने वाले हैं हम। और 10 सेकंड बाद देखेंगे हम इसको। 5 सेकंड हो गए हैं, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 10 सेकंड। ये देखिए ऑलमोस्ट जो है इंक को ड्राई होने में ऑक्टेन में लगभग 10 सेकंड लग रहे हैं, जबकि आपका स्मूदी एकदम
इमीडिएटली ड्राई हो जाती है इंक इसके मामले में। तो इंक जिसमें बेटर आपका ड्राइनेस टेस्ट में जाता है स्मूदी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम फाइनल वर्डिक्ट की। तो मेरा जो है फाइनल वर्डिक्ट क्या है, हम सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करने हैं वाले हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की बात। बिल्ड क्वालिटी क्लासमेट स्मूथी की थोड़ी सी बेटर है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि केवल 10 रुपये का डिफरेंस है। ये 40 रुपये का पेन आता है ओक्टेन और स्मूदी आता है आपका 50 रुपये का। तो लेकिन थोड़ी सी जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे लगी है स्मूदी की बेटर। अब बात करते हैं स्मूदर में मैंने आपको बताया था कि मुझे ओक्टेन थोड़ा सा बेटर लगा है स्मूथनेस में, लेकिन जब मैंने ये पेजेस लिखे हैं, बहुत सारे पेजेस लिखे हैं, तब मुझे थोड़ा सा ये आइडिया हुआ है कि जो स्मूदी है वो वाकई स्मूदी है और आपका जो हाथ के ऊपर प्रेशर आता है वो स्मूदी से थोड़ा कम आता है और ओक्टेन आपके हाथ में गड़ने वाला है लॉन्ग राइटिंग सेशंस के अंदर, क्योंकि इसका ये जो थिकनेस है सेक्शन की वो थोड़ी पतली है, इसमें ग्रूव भी है। तो ये आपका प्लास्टिक भी इसकी थोड़ी सी हार्ड सी प्लास्टिक लगी है। तो ये एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉइंट मिलने वाला है कि ओक्टेन आपका आपके हाथ में गड़ने वाला है। अब राइटिंग जैसा कि मैंने बताया स्मूदी कम चलता है, 19 पेजेस लिख पाता है, ओक्टेन ज़्यादा चलता है 26 पेजेस के साथ, ये नंबर 1 पे है। अब वाटर डिप टेस्ट में आपने देखा है कि दोनों के दोनों जो पेन थे उन्होंने लगभग समान ही बिहेव किया है। हाइलाइटर टेस्ट में ओक्टेन थोड़ा फेल हो गया क्योंकि इसकी इंक सूखने में ज़्यादा टाइम लेती हैं, स्मूदी की फटाक से सूख जाती है, तो आपका स्मूदी इसमें विनर आया है। इसके बाद आता है स्मज टेस्ट में ओक्टेन स्मज होता है लेकिन स्मूदी स्मज नहीं होता, ये इमीडिएटली इसकी जो है इंक सूख जाती है। अब बात करते हैं फाइनली मैं किस फाउंटेन पेन के साथ जाऊंगा। दोस्तों मैं जाऊंगा स्मूदी के साथ। अगर मुझे 3-4 पेजेस डेली लिखने हैं तो स्मूदी मेरे लिए हिसाब से एक बेटर फाउंटेन पेन हो सकता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो ओक्टेन को आप अपने पास रखिए, क्योंकि जब बहुत सारे पेजेस लिखने की बात आती है तो ओक्टेन आपका साथी हो सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा जो है वो स्मूदी के साथ झुकाव ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप वाकई मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आने वाले ऐड को भी पूरा देखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।